नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। श्री सीताराम जी के भक्त हैं तो अच्छे होंगे ही। आइए हम सब लोग एक साथ श्री गणेश जी को नमस्कार करते हैं। श्री सीताराम को नमस्कार करें, वाल्मीकि मुनि को नमस्कार धन्यवाद करें, माँ भगवती सरस्वती को नमस्कार करें जो वाणी प्रदान करें, कहने के लिए ज्ञान प्रदान करें, समझने के लिए। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांड से अष्टात्रिंशः सर्गः सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में आपने सुना कि श्री राम जी ने सीता जी जब वलकल नहीं पहन पा रही थी तो वे उनको हताश देखकर, व्यथित देखकर श्री राम जी स्वयं उनको वलकल पहनाते। और उस दृश्य को देख करके इस सर्ग में लोगों के हृदय में कितना दुख हुआ। राजा दशरथ ने फिर से एक बार कैकेयी को मन भर फटकारा, उसका इसमें विधिवत वर्णन है। और अंत में श्री राम जी अनुरोध करते हैं राजा दशरथ कि मेरी मां वृद्ध हो गई, उनको जो भी सम्मान देना है आप दीजिए। आइए विस्तृत ढंग से सुने, क्योंकि सुनने योग्य है। सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, राम की भक्ति मिलती है और हमें भी आपका साथ मिलता है। आइए सुनिए। सीता जी सनाथ होकर के भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी महाराज, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कंठ इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं। यह सुकुमारी बालिका है और सदा सुखों में पली है। मेरे गुरुजी ठीक ही कहते हैं, यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। पिछले सर्ग में वशिष्ठ जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीता का राज्याभिषेक करें और ये राज्य का पालन करें। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री या किसी का कभी कुछ बिगाड़ सकती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। धारण कर जनक नंदनी अपने चीर वस्त्र उतार डालो, यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो मैंने तुमसे की नहीं थी। तुमने तो सिर्फ श्री राम जी को वन जाने की प्रतिज्ञा कराई थी। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बदकर एक तो यों ही नियम यानी शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली, दूसरे तूने अपने नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा देता है, उसी प्रकार मेरी ही प्रतिज्ञा मुझे ही भस्म कर डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे चुकी है। विदेह नंदनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला, जिसके नेत्र हिरनी के नेत्र के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्वनी जनक नंदनी तेरा कौन सा अपराध किया। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप तो कमा लिया। अब सीता को भी वन में भेजने, वलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही। देवी,
श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वलकल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे तो जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की बिल्कुल इच्छा है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्वनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है देव। यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाए, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से वे सम्मानित हमेशा होती रहें, जिससे उनको पुत्र शोक का अनुभव न हो, और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा आप प्रयत्न करना चाहिए। आप प्रयत्न करना ऐसा। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहे। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय इनके प्राण चले जाए। अतः आप सदा मेरी माता की हर परिस्थिति में ध्यान रखना, जिससे उक्त आशंका के लिए इन्हें अवकाश न रहे। उक्त आकांक्षा मतलब श्री राम के विरह को ज्यादा ये हृदयता न ले सके। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे अष्टात्रिंशः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आगे के सर्ग में आप सुनिए राजा दशरथ विलाप करेंगे और जो उनको बन पड़ेगा उस हिसाब से माता सीता को सुखी प्रदान करने की कोशिश करें, और उनका विलाप बहुत ही विचित्र है। और श्री राम अपने माता कौशल्या से कहेंगे कि पिता को ध्यान। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये तो अगले सर्ग की बात मैंने कही। धन्यवाद। यहाँ